हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा 1275 मेंस का रिज़ल्ट फाइनली जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले जिन भाइयों का रिज़ल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रिज़ल्ट के बाद फिजिकल का जो टाइम है वो कम मिलेगा अगर, तो आपको कम समय में बेहतर से बेहतर अपना रनिंग को कैसे करना है, यानी फिजिकल आप कम से कम समय में कितना अच्छा कर सकते हैं, और तो इसी के बारे में हम लोग फुल स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आप लोग बात करते हैं। तो इससे पहले अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, हम आज आप लोगों को अपना अनुभव के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि हमने आर्मी में रनिंग क्वालिफाई किया था। तो आप लोग को बताएंगे कि किस माध्यम से आप लोगों को दौड़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है वो आपको दौड़ने से जस्ट पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है, और साथ में जो है फर्स्ट टाइम, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम रनिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो आपको है कि डायरेक्टली 1600 मीटर नहीं दौड़ना है। आपको जो स्टार्टिंग करना है दौड़ते टाइम वो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस करना है, यानी कि ज़्यादा दूरी पे दौड़ना है, और थोड़ा सा स्पीडली नहीं, थोड़ा स्लो मोशन में आपको दौड़ना है। एक तरह से ऐसे क्या होगा, अगर आप स्टार्टिंग में स्लो दौड़ते हैं या धीरे धीरे दौड़ते हैं तो आपका जो है सांस बच जाएगा, और अगर आप डायरेक्टली 1600 दौड़ते हैं तो उसमें आपको क्या होगा, बहुत जल्दी हांफ जाइएगा, और फिर आपका पहले ही एक तरह से आपका जो मन है वो फिर दौड़ने का नहीं करेगा। तो आप है कि पहले बार आप थोड़ा सा लॉन्ग दौड़ लीजिएगा, और अगर आप में एनर्जी है कि हम दोनों टाइम दौड़ सकते हैं तो आप दोनों टाइम दौड़ सकते हैं, नहीं तो केवल आप ओनली एक टाइम दौड़िएगा, और दूसरे टाइम आप लोग ऐसे ही थोड़ा मोड़ा टहल लीजिएगा, जिससे उससे क्या होगा कि आपका पैर हमेशा फ्री रहेगा। तो दोस्तों, और साथ ही अगर आप दौड़ लेते हैं और अगर आप दौड़ के रुक जाते हैं तो उस टाइम भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जिससे आपका पैर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप दौड़ते हैं तो आप दौड़ते टाइम सांस अपना नाक के माध्यम से लेना है, और जो सांस छोड़िएगा वो छोड़ना है मुंह के माध्यम से। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जो है एक आप अच्छा शू देख लीजिएगा, तो जो ऐसे जो रनिंग के लिए सबसे अच्छा भी शू है हमारे हिसाब से सेगा का जूता आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सेगा का जूता है, उससे दौड़ने में आपको कंफर्टेबल बुझाएगा। और साथ ही आपको जो है वो खाने पीने पर विशेष ध्यान देना होगा। तो खाने पीने में अगर हम लोग बात करें तो सुबह आप लोग चना का नाश्ता ले सकते हैं, चना गुड़ ये सब क्या होते हैं, जो चना गुड़, और शायद आप भी मूंग अगर खाइएगा तो और भी अच्छा बात है। और साथ ही सोयाबीन का एक बिच्चा आता है जो कच्चा, उसको फुला करके खाया जाता है, तो उसमें अगर साथ में मिला करके खाते हैं तो आपके लिए और बेनिफिट्स होगा। इससे क्या होगा, आपको एनर्जी बना हुआ रहेगा, और साथ ही आपको बहुत जल्दी सांस बचेगा और एनर्जी भी रहेगा। और वही बहुत जो भाई लोगों का होता है कि वो दौड़ते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो जब आप स्टार्टिंग में दौड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तो आपको तो पेन होगा ही, तो ऐसा नहीं समझिए कि अगर आपको पेन होगा तो दवा से ठीक हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपका दौड़ का दर्द है तो ठीक आपको दौड़ से ही होगा, तो घबराने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा कष्ट सहते रहिए, क्योंकि अगर आप वही धीरे धीरे कष्ट सहते रहते हैं तो वही कष्ट एक दिन आपका सबसे बड़ा ताकत बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और जब भी आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं, और एक तरह से आप जहाँ 1600 मीटर नाप लिए हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लक्ष्य चाहिए कि हाँ, हमको वहाँ तक पहुँचना है। या तो गते गते ही दौड़िए, लेकिन वहाँ तक पहुँच कर ही छोड़िए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे भाई लोग होते हैं कि रनिंग स्टार्ट करते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं, तो ऐसा कदापि आपको नहीं करना है। आप स्टार्ट किए हैं रनिंग तो भले ही गते ही पहुँचिए, लेकिन जहाँ से स्टार्टिंग किए हैं वहाँ तक पहुँचिए। और अगर फिर भी आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको अगर सरकारी अस्पताल में जाइएगा तो एक थोड़ा सा मलहम मिलता है, उससे कुछ मात्रा में पैर आपका फ्री हो जाता है, और साथ ही उससे थोड़ा सा पेन में भी राहत मिलता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जितना आपका दौड़ से जो दर्द हुआ है वो दौड़ से ही ठीक होगा। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि आपको सब प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। इसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।